वेद भेद पावहे नहीं, तीन कहूँ करूँ प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंजनी सुत श्री हनुमत को बारंबार प्रणाम। पधारिए आयसु दीजिए, कि करहूँ राम गुणगान। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। उमापति महादेव की जय। काली माता की जय। जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधार अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियामक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और आदि शक्ति जगत जननी जनक सुता जनक नंदनी मां जानकी के चरणों में नमन। कथा के सबसे बड़े प्रेमी जिनकी अध्यक्षता में सर्वत्र राम कथा होती है, ज्ञानी नामा गर्गण्यम श्री हनुमंत लाल जी महाराज को नमन करते हुए देवादेव महादेव भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती को नमन करते हुए कथा को आरंभ करें। उससे पहले हम लोग 2 बार भगवान का कीर्तन करें। मैं आज 2 दिनों से बता रहा हूं कि शरीर को शुद्ध करने के लिए सांसारिक संसाधन हैं, लेकिन अंतर मन की पवित्रता के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए, मन और वाणी की शुद्धि के लिए एकमात्र विकल्प है, वो है भगवान का कीर्तन करना। तो आइए हम लोग थोड़ा कीर्तन करें, सब लोग बोले। जय सिया राम, जय 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय सीताराम, राम, जय श्री राम, जय श्री। कल के प्रसंग में आपने सुना कि उपासना के घाट पर भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद चल रहा, जिसमें 14 प्रश्न भगवती जगदम्बा पार्वती ने की और उसी प्रश्न के उत्तर में राम जी के अवतार निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने के 5 कारण दर्शाए गए, 5 हेतु, जिसमें 2 कारण की चर्चा कल हो चुकी और तीसरा कारण का प्रसंग आज। कहते हैं कि नारद साप दीन एक बार, एक कलप एहि लगी अवतारा, नारद साप दीन एक बारा। एक बार नारद जी के हिसाब से भगवान को धरती पर राम को अवतार लेना पड़ा। निर्गुण ब्रह्म सगुण हुए, उसके एक कल्प का कारण देवर्षि नारद जी। तो क्यों हुए, उसका कारण हिमगिरि गुहा एक यति पावन, 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 बह समीप सुर सरिय सुहावन, बह समीप सुर सरिय सुहावन, हिमगिरि गुहा एक यति पावन, हिमगिरि गुहा एक यति पावन, हिमगिरि गुहा एक यति पावन। एक समय की बात है, हिमगिरि गुहा, हिमालय की गुफा में, हिमालय की यात्रा में, हिमालय के क्षेत्र में देवर्षि नारद जी भगवान का भजन करते करते अनायास पहुंचे। बह समीप सुर सरिय सुहावन, उन्होंने निकट में देखा कि एक गंगा बह रही हैं और हिमालय का क्षेत्र है, बड़ा रमणीक स्थान है, बड़ा ही पवित्र स्थान। तो नारद जी के मन में कौतूहल हुआ, नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि इस स्थान पे बैठकर श्री हरि भगवान का, नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो नारद जी उसी जगह पर बैठे, हिमालय के गुफा में, हिमालय के क्षेत्र में गंगा के तट पर नारद जी बैठकर श्री हरि का ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे तो ध्यान करते करते वो भूल गए कि हमको आगे भी जाना है। अब ध्यान में इतना मन रम गया, ध्यान ऐसा लग गया कि ध्यान धीरे धीरे समाधि में परिवर्तित हो गई। बोलो श्री सीताराम भगवान भगवान की जय।
ध्यान जो है ना ये 7वां स्टेज है, और साधना का, और समाधि जो है ना वो 8वां स्टेज साधना। जैसे योग दर्शन में कहा गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 8वां स्टेज, 8वां जो स्टेप है वो है समाधि। समाधि के बाद साधना में कुछ बाकी नहीं रहता, ये अंतिम। तो पहले यम करो। यम में क्या चीजें हैं? 5 चीजें: ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य भाषण, किसी की चीजें चोरी नहीं करना, किसी की चीजों को चुराने की इच्छा भी न रखना, और भीतर से पवित्र रहना, ये है यम। और ठीक इसी तरह 5 है नियम। और जो यम नियम कर लेता है वही आसन को सिद्ध कर सकता है, और जिसका आसन सिद्ध हो जाता है वही व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है, और जो प्राणायाम कर लेता है सिद्ध वही प्रत्याहार कर सकता है। प्रत्याहार मतलब बाहर की सारी बात चीजों को समेट कर भीतर ही अनुभव करना, बाहर की सारी क्रिया बंद हो जाए, यही है प्रत्याहार। और जो प्रत्याहार करता उसी की एक धारणा बनती है, और धारणा जिसकी बन जाती है वही ध्यान कर सकता है, और ध्यान जिसे लग जाए उसी की समाधि लग सकती है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। धारणा, ध्यान और समाधि। तो नारद जी की सहज समाधि लग गई। नारद जी भूल गए कि हमको जाना है आगे, इस बात को भूल गए। नारद जी ध्यान में, समाधि में बैठे। अब उनकी समाधि तो लग गई, लेकिन उनकी समाधि की रक्षा कौन कर रहे थे? स्वयं परमात्मा श्री हरि नारायण। क्योंकि जब नारद जी समाधि में बैठे तो उन्होंने अपने इष्ट देव के नाम से पूरी भूमि को सुरक्षित कर दिया। तो कहीं भी आप साधना में बैठो तो अपने इष्ट देव का नाम लेकर उस भूमि को बांध दो, सुरक्षित कर लो अपने को, ताकि किसी का प्रभाव उस पर न पड़े। तो भगवान रक्षा कर रहे थे नारद जी। उसी समय देवराज इंद्र के मन में भय हो गया, और इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा कि जाकर नारद का ध्यान तोड़ दो, उनकी समाधि भंग करो। कारण इंद्र ने सोचा कि नारद तो हमेशा भ्रमण करने वाले संत हैं, भ्रमंतु संत में इनकी गणना होती है, ये हमेशा एक जगह नहीं रहते। लेकिन आज क्या कारण है कि ये बैठ चुके हैं और समाधि लगा चुके हैं? समाधि वाले संत तो ये हैं नहीं, फिर समाधि लगाने का कारण क्या है? इंद्र को भय हो गया, इसलिए उसने कामदेव को भेजा। गोस्वामी जी कहते हैं नारद जी की समाधि देख करके सुरपति इंद्र को जब भय हुआ, उसने कामदेव को भेजा। कामदेव आया, पूरी शक्ति लगा दिया, सारा बल लगा दिया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। सभी परिश्रम किए, लेकिन सारा परिश्रम कामदेव का व्यर्थ हो गया। नारद जी का ध्यान उनसे नहीं टूटा। उसका कारण क्या था? क्योंकि भगवान जो रक्षा कर रहे हैं। सीम को चापी सके को तासु, सीम को चापी सके को तासु, बर रखवार रमापति जासु, बर रखवार रमापति जासु, सीम को चापी सके को तासु, सीम को चापी सके को तासु, सीम को चापी सके को तासु। सीम को चाप, उस सीमा को कोई लांग नहीं सकता। किस सीमा को? जिस सीमा की रक्षा स्वयं भगवान करते हो, ठाकुर जी करते हो, परमात्मा करते हो। सीम को चाप सके को तासु,
अबर रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करें उसका ध्यान, उसकी समाधि कोई नहीं तोड़ सकता और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसकी सुरक्षा का भार भगवान ले लिए हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय। भगवान की प्रतिज्ञा है, वो अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे एक बच्चे की रक्षा, एक नादान बालक की रक्षा, एक नवजात शिशु की रक्षा उसके माता और पिता करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, देखो, अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अपना चित्त मुझे दे देता है, जो अपना मन मुझे दे देता है, जो अपनी बुद्धि हमें दे देता है और जो अपना सर्वस्व हमको सौंप देता है, उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा, उसकी हानि, उसका लाभ सब मैं ध्यान देता हूँ। उसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भगवान को जीवन समर्पित कर दोगे तो आपको संसार की चिंता ही नहीं है, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। समर्पण हो गया, समझ लो भगवान आपकी सुरक्षा में खड़े खड़े। लेकिन बशर्ते आपको भगवान को मन देना पड़ेगा, चित्त देना पड़ेगा और बुद्धि देनी पड़ेगी, सर्वस्व देना पड़ेगा। शरीर समर्पित कर दो, भगवान को सब कुछ देकर कह दो कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा मेरा कुछ नहीं, तेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता फिर क्या लागे। सब कुछ भगवान का है, भगवान को ही दे रहे हैं, फिर इसमें सोचने की क्या बात है। तो समर्पण जब आ गया कि तेरा तुझको सौंपता, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, तो भगवान आपकी सुरक्षा का भार ले लेंगे, आपकी सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, आपकी हानि, आपका लाभ, आपको क्या होना है, क्या नहीं, क्या चाहिए, क्या नहीं, ये सारा भार किनका हो जाएगा? परमात्मा का हो जाएगा, श्री राम जी का हो जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए जीवन में सबसे पहले समर्पण सीखो। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथ। ये समर्पण, ये समर्पण का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी सुरक्षा ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो नारद जी को तो समर्पण था, नारद जी सब कुछ परमात्मा को दे चुके थे, मन, मति, चित्त सब, और समाधि में बैठ चुके थे। तो नारद जी की सुरक्षा में कौन खड़े थे, रखवाली कौन कर रहे थे? भगवान श्री नारायण। तो कामदेव के प्रयास करने से भी सफलता नहीं मिली, कामदेव पराजित। तब कामदेव ने हाथ जोड़कर नारद की स्तुति की। गोस्वामी जी महाराज बाबा तुलसीदास कहते हैं, त्राहिए ब्रह्म कुमारा, क्षमिए नाथ अपराध हमारा। ब्रह्म कुमारा, क्षमिए नाथ अपराध हमारा। ताहि
कछुरोषा भयउ नारद मन कछुरोषा कही प्रिय बचन कही प्रिय बचन काम परितोषा त्राहिए त्राहिए ब्रह्म कुमारा क्षमिए नाथ अपराध हमारा त्राहिए 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 त्राहिए। नारद जी से कामदेव ने कहा कि क्षमा प्रार्थना की। कामदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवर्षि नारद के सामने बल नहीं काम किया, उनकी कला काम नहीं की, चारों ओर से हार गए। तब कामदेव ने हाथ जोड़कर नारद जी की स्तुति की और नारद जी की स्तुति जब कामदेव किए, कामदेव की स्तुति सुनकर नारद जी ने अपना नेत्र खोल दिया। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। जोर से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब जब नारद जी का ध्यान टूटा नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से नारद जी अपनी समाधि से जागे और जाग करके कामदेव को पूछे। कामदेव से नारद जी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? कामदेव ने कहा मुझे इंद्र ने भेजा, आपका ध्यान तो नारद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कामदेव कहते हैं कि इंद्र का स्वभाव कैसे है? सुख हार ले भाग सठ अनिरख स्मान मृगराज अछीन ले जिमि जान जिया तिमि सुरपति नला। सुख हार ले भाग सठ निरख स्वान मृगराज। कुत्ते को देखो, वो सूखी हुई हड्डी को दबाकर जब भागता है तो कुत्ते पीछे मुड़कर बार बार देखते हैं कि कहीं इसको छीनने के लिए शेर तो नहीं आ रहा है। लेकिन शेर कभी सूखी हड्डी नहीं छीन सकता। शेर को उस सूखी हड्डी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो इंद्र का चित्त कैसे है? जैसे श्वान का चित्त। जैसे कुत्ते के श्वान के चित्त होते हैं, उसी प्रकार से इंद्रदेव का चित्त है। और इंद्रदेव चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष तपस्या करके मेरी सत्ता न ले ले, मेरी कुर्सी न ले ले, मेरा सिंहासन न ले ले। लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि संत महात्मा, बड़े बड़े साधक को इस धन से, पद से, सत्ता से कोई लोलुपता, कोई मतलब नहीं रहता। चलो फिर भी नारद जी बोले कामदेव से, फिर भी तुमको इंद्र ने भेजा, तो ये बताओ कि तुमसे मेरा ध्यान टूटा? नारद जी से कामदेव बोले नहीं, ध्यान तो आपका नहीं टूटा। तो नारद जी बोले यदि तुमसे मेरा ध्यान नहीं टूटा तो इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि मैं जीत गया और तुम हार गए। तो मैं तुम्हें जीता। कामदेव ने कहा आपने हमें जीता, हमारी पराजय हो गई और आपकी विजय हो गई। कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी के मन में ये अहंकार उत्पन्न हो गया। उनके हृदय में ये अहंकार हो गया कि कामदेव को मैंने जीत लिया। और यही अहंकार उनको धीरे धीरे पतन की ओर लेकर चला गया। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अहंकारं कृतं विश्वं सर्वम अस्थावर जंगमम। मैंने एक दिन बताया था, आज भी बता रहा हूं। अहंकार सृष्टि का मूल कारण है
और जब तक अहंकार नहीं त्यागोगे चित्त की शुद्धि नहीं होगी, और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा। इसलिए पहले चित्त पवित्र करो, और चित्त को पवित्र करने के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है, अति आवश्यक। कामदेव को लगा, नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, जबकि नारद जी कामदेव को नहीं जीते। कामदेव को कौन जीता? भगवान श्री हरि नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लेकिन उसने क्या सोचा नारद जी ने कि कामदेव को मैंने जीता, तो कामदेव को मैंने जीता, ये जो विचार आया इसी से उनके अहंकार की वृद्धि हो गई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मीठी मीठी तालियों के साथ राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। नारद जी के मन में हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और जब ये आया कि मैंने कामदेव को जीत लिया तो यही उनके अहंकार का कारण था। और नारद जी वहां से चले तो सबसे पहले किसके पास पहुंचे? भगवान शंकर के पास, जो कैलाश पे विराजमान। सबसे पहले कैलाश की यात्रा की। अहंकार हुआ और हिमालय से निकले तो कैलाश की ओर चले। नारद जी कैलाश ही क्यों गए? वो पहले भगवान के पास जा सकते थे, क्षीर सागर जा सकते थे, ब्रह्मा जी के पास जा सकते थे, पहले कैलाश क्यों गए? उसका कारण अहंकार के कारण नारद जी को लगा कि सारी दुनिया में कामदेव को जीतने वाला कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत आज तक नहीं। अगर इस संसार में कोई कामदेव को जीतने वाला कोई महापुरुष है तो उनका नाम है भगवान शिव। शिव को छोड़कर कोई दूसरा कामदेव को नहीं जीता। कामदेव को जीतने वाले महापुरुष का नाम शिव है। और आज तो कामदेव को मैंने भी जीता, तो सबसे पहले शिव को ही जाके सुनाना चाहिए कि अब आप ही नहीं रह गए कामदेव को जीतने वाले, अब आपकी श्रेणी में मैं भी आ गया। बोलो जय श्री राम। देखो नारद जी को लगा कि अब मैं भी शिव की श्रेणी में आ गया, क्योंकि शिव कामदेव को जीतने वाले हैं तो मैं भी तो कामदेव को जीत लिया। इसलिए वो सबसे पहले शिव के पास, सबसे पहला उनका कदम उठा और शिव के पास पहुंच। कहते हैं बड़ी सुंदर बात कही बाबा तुलसीदास जी ने। मार चरित शंकर ही सुना, मार चरित शंकर ही सुना।
अति प्रिय जाने महेश सिखावा, अति प्रिय जाने महेश सिखावा, मारे चरित शंकर ही सुनावा, मारे चरित शंकर ही सुनावा, मारे चरित शंकर ही सुनावा। नारद जी ने कहा भगवान शिव से कि प्रभु मैंने कामदेव का जो चरित्र है, नारद जी से महादेव पूछे कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा हिमालय से आ रहा हूं। लेकिन क्या बताएं, समाधि लग गई, कामदेव आया, उससे हमारा ध्यान नहीं टूटा, कामदेव हमारे सामने नतमस्तक हो गया, पराजित हो गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। यही समाचार शुभ संदेश आपको सुनाने आया। भगवान शिव जान गए कि अहंकार उत्पन्न हो गया है। और अहंकार की वृद्धि कब होती है? जब किसी अहंकारी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा कर दो, उसकी बड़ाई कर दो कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, आप बड़े महान हो। जब आपके समक्ष कोई आपकी प्रशंसा करे तो यदि आपके भीतर अहंकार है तो वो अहंकार घटेगा नहीं और बढ़ेगा। इसलिए जब अहंकार हो तो प्रशंसा सुनना बंद कर दो। प्रशंसा अहंकार की वृद्धि करता है, प्रशंसा अहंकार की वृद्धि करता है। और नारद जी जब शंकर जी को बताए कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव का एक नाम मार है, कामदेव का एक नाम मार है, इसलिए मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय जानी महेश सिखा। तो भगवान शंकर बोले नारद जी से कि एक बात बोलो। नारद जी ने कहा क्या? महादेव बोले आपने हमको जो सुनाया ना वो तो बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छा किया, मुझे बताया। आपने कामदेव को जीत लिया ये मैंने जाना, ठीक है, लेकिन हे महाराज एक विनती है। कहे क्या? कहे यहाँ से तो आप पहुंचोगे अपने स्वामी, अपने इष्ट देव नारायण के पास, भगवान के पास, क्षीर सागर। तो मेरी एक विनती है कि आप भगवान से, नारायण से कभी ये मत कहना ये चरित्र जो मुझे सुनाया ना, ये कहानी यहीं पे अंत कर दो, इसके बाद कोई तुमको मिले तो उससे ये कहानी नहीं सुनाना। नारद जी को लगा कहीं इसके पीछे महादेव का कोई कारण तो नहीं है। नारद जी को लगा कि लगता है कि महादेव को ये डर हो रहा है कि कहीं ये कहानी हम ब्रह्मा जी को कह दिए और कहीं ये कहानी इंद्र को भी बता दिए और कहीं तीनों लोग जान गया कि नारद ने कामदेव को जीता है, तो लगता है महादेव की प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ जाएगी, इसलिए महादेव हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। बुद्धि काम करना बंद कर दी। पूरी शरीर का चालक कौन है जानते हैं? बुद्धि है। बुद्धि हमारी जो शरीर है ये पूरी शरीर का चालक कौन है? कहे बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि काम करेगी सही तो आप सब कुछ करोगे सही। अब बुद्धि जब विपरीत हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वही करोगे जो बुद्धि चाहे। इसलिए बुद्धि सही होनी चाहिए। पूरी शरीर का मालिक कौन है? चालक कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? वो है बुद्धि। बुद्धि कही तो कथा सुनने आ गए, बुद्धि कहेगी घर में बैठो तो घर में बैठ जाओगे, बुद्धि कहेगी सो जाओ तो सो जाओगे, अब बुद्धि कहेगी मार्केट चलो तो मार्केट चले जाओगे, क्योंकि सब का कारण बुद्धि। बुद्धि ही सारा काम करती है, सब कुछ बुद्धि ही करती है, इसलिए बुद्धि के अनुकूल ही कोई काम होता है। एक उदाहरण है, एक गाड़ी पर 100 आदमी बैठे हैं। मानो एक गाड़ी पर 100 आदमी बैठे हैं और 100 आदमी का माथा खराब हो जाए, एक ड्राइवर सही है तो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक गाड़ी पर 100 आदमी बैठे हैं,
100 के 100 ठीक हैं, एक ड्राइवर का माथा सही ना हो तो पूरी गाड़ी के सहित आदमी का नुकसान हो सकता है। इसलिए पूरी शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, चित्त है और बुद्धि है, इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? कहे सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जो करती है वही मनुष्य करता है। इसलिए बुद्धि को सही रखो, और चीज सही रहे ना रहे, लेकिन बुद्धि को हमेशा सही रखो। बुद्धि बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। नारद जी की तो बुद्धि बिगड़ गई। महादेव जो समझाए तो नारद जी ने उसका विपरीत अर्थ निकाला कि लगता है महादेव को अपनी सम्मान की चिंता हो रही है कि कहीं मेरा नाम हो जाएगा तीनों लोकों में तो महादेव को कौन पूछेगा। बस यही बात है, नारद जी के मन में ये उल्टा अर्थ है, उल्टा। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। जोर से बोलो, भाव से बोलो, जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये भाव से नहीं बोल रहे, भाव से बोलिए, भाव से। अच्छा, बाजार में बिना भाव के कोई सौदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। भिंडी है 80 रुपये किलो, परवल है 40 रुपये किलो। बाजार जाते हो तो पूछते हो ना, भाई ये चीज किस भाव में है? तो बिना भाव के बाजार में सौदा नहीं मिलता, तो बिना भाव के भगवान कैसे खुश हो सकते? सच। भाव बिना बाजार में सौदा मिलत न मोल, अब भाव बिना प्रभु कैसे मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के बाजार में सौदा नहीं मिलता, तो बिना भाव के भगवान खोज रहे हो, इसलिए भाव से हरि बोलो। बोलो हरि भगवान की जय। इसलिए भाव से बोलिए, भाव से। संसार में सब कुछ भाव पे निर्भर है। एक छोटी सी कहानी याद है। एक आदमी मार्केट जा रहा था तो उनकी पत्नी बोली, इधर आइए, इधर आइए। बोला क्या बात है? बोलो। कहे आप मार्केट जा रहे हैं? कहा हाँ जा तो रहे। तो कहा बरसात का समय आ गया है, घर में एक छाता नहीं है, एक छाता ले लीजिए। तो उसके पति, उनके पति बोले ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, छाता ले लेंगे, तुम्हारा कहना है छाता ले लेंगे। जैसे कुछ दूर गए, पत्नी बोली थोड़ा इधर सुनिए, सुनिए। पति ने कहा क्या हुआ, कुछ और लेना है क्या? पत्नी बोली नहीं नहीं, कुछ आपको बताना है। कहे क्या बताना? बताओ। अरे छाता लेना है जिसमें बताना क्या है? पत्नी बोली बताना है ना। कहे क्या बताना है? कहे छाता वाला जितना दाम बोलेगा उसका आधा आप दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बनिया लोग बड़े होशियार होते हैं, ये एक ही बार धरते हैं खूब ऊपर से, और जितना वो बोले उसको 50 कर दीजिएगा, आधा। ये बात याद रखिए। बेचारा दिमाग में बैठा लिया कि जितना बनिया बोलेगा उसको आधा कर देना। मार्केट पहुंचे, छाता के दुकान पे गए, छाते वाले से बोले भैया एक दुकानदार से एक छाता देना। दुकानदार ने कहा लीजिए, सवेरे का टाइम था। कहा बोहनी का टाइम है, ले लीजिए। कहा कितना दाम है? कहा 40 रुपये। ग्राहक ने कहा हम तो तुमको 20 रुपये देंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पत्नी कही थी हाफ कर देना है, जितना वो बोले उसको आधा कर देना। तो वो दुकानदार बोला कि सुनिए भैया, बोहनी का टाइम है, आपने 20 कहा, हमने 40 कहा, तो न आपका 20 न हमारा 40, आप 30 रुपये दे दो, हम आपको छाता दे दें। कहा तब तो हम 15 देंगे, क्योंकि उसको आधा करने वाली बीमारी लगी। कहा ना ना, दुकानदार कहा अरे 15, 30 बोल रहे हैं। कहा तो तुम 30 बोला इसलिए ना मैं 15 बोल रहा हूं, क्योंकि पत्नी बताई थी आधा करते जाओ। बोला 15 देंगे। दुकानदार सोचा ये कैसा ग्राहक है, जीवन में पहली बार देख रहे हैं। हमने 40 कहा, ये 20 कहा, और हम अब 30 कहते तो ये 15 कहता। माजरा क्या है? दुकानदार ने कहा देखो भैया एक काम करो। कहे क्या? कहे देखो बोहनी का टाइम है, यात्रा खराब मत करो। अरे आपने 15 कहा,
हमने 30 का, तो ना आपका 15 ना मेरा 30, आप 20 रुपये दे दो जो पहले आपने कहा था, उसी में छाता ले जाओ। कहा नहीं तब तो 10 देंगे। दुकानदार बोला कैसा आदमी है भाई, कहा ये तो गजब ट्रेनिंग लेके आया। दुकानदार ने कहा एक काम करो, क्या कहे तुमको हम फ्री में छाता देते ले जाओ। कहा तब डबल लेंगे, एक नहीं तब डबल करो, क्योंकि पत्नी हमको बोली है कि आधा करना, तो अब तुम छाता दे रहे हो तो फिर उसको हम आधा करेंगे ना, तो एक छाता को फिर आधा तो डबल करो, अब दो छाता दो हम लेके जाएंगे। दुकानदार बोला भैया आप अपने रास्ते जाओ, मेरी बोहनी हो चाहे ना हो, बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब बोलो बिना भाव के जब बाजार में ये चीजें नहीं मिलती तो आपको कैसे राम मिलेंगे, इसलिए भाव से बोलो, माताएं भी भाव से बोले, बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। नारद जी महाराज आए तो शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया। गोस्वामी जी लिखते हैं महादेव अपना जान के समझाए नारद जी को, क्योंकि वो जान गए कि अहंकार बढ़ेगा तो इनका नुकसान छोड़कर लाभ तो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए इनका लाभ इनका नुकसान ना हो, इसके लिए महादेव कहते हैं कि बार बार बिना मुनि तो ही, बार बार बिना मुनि तोरी, जिम यह कथा सुनाए मोही, जिम यह कथा सुनावहु मोही, जिम यह कथा सुनावहु मोही, जिम यह कथा सुनावहु मोही, बार बार बिन मुनि तोही, बार बार बिन मुनि तोही, बार बार बिन मुनि तोही, बार बार बिन मुनि तोही। महादेव कहते हैं एक बार नहीं, हे महाराज हम आपसे बार बार भी नहीं करते हैं कि आप कभी भी भगवान को ये मत बता कि तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद जी कहे अच्छा ठीक है, सामने में कैसे कहते आपकी बात नहीं मानेंगे, बोले हाँ हाँ ठीक है, आपने जो कहा हम उस पर ध्यान देंगे। और नारद जी चले तो महादेव को संदेह हो गया कि समझा तो दिए हैं नारद को लेकिन ये मानेगा नहीं, ये संदेह हो गया महादेव को, क्योंकि अहंकार की जब वृद्धि होती है तो अपनी प्रशंसा को सुनने की ललक जिज्ञासा और भी तेज हो जाती। तो महादेव क्या किए, उनके 2 गण थे, 2 गण को साथ कर दिए कि जाओ पीछे पीछे ब्राह्मण का रूप धर के, अब देखना कि नारद जी क्या क्या कर। अब नारद जी वहां से चले तो मन में सोचने लगे कि ये महादेव हमको उपदेश दे रहे हैं, इनको तो अपने भांग खा के होश नहीं रहता, हमको उपदेश दे रहे हैं, इनकी बात हम क्या माने, हम तो भगवान से अवश्य सुनाएंगे। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद जी ने सारी कहानी ब्रह्मा जी को भी कह दी कि हमने कामदेव को जीती। इंद्र के पास गए, वहां भी इंद्र ने पूछा, वहां भी सारी कहानी इंद्र को कह दी। तब नारद जी सबसे अंत में क्षीर सागर पहुंचते हैं जहां भगवान सर्पशैया पर शयन कर रहे। क्षीर सिंधु गबन मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गबन नाथा, जहाँ रह श्रीनिवास सुरति माथा, जहाँ रह श्री। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान का गुणगान
करते गावत हरि गुण गान प्रवीण। नारद जी भगवान का गुणगान करते चले जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, अजाहि विधि राखे राम वाहि विधि जय हो। रहे। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। हरि बोल। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जय विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सब लोग ताली बजा के बोले। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो कि राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो कि राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाए वेद राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। हरि बोल।
राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, नाम से हाथ में। तू नहीं अकेला प्राणी प्रभु तेरे साथ में, तू नहीं अकेला प्राणी प्रभु तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्राणी राम तेरे साथ में, तू नहीं अकेला प्राणी राम तेरे साथ में। हो फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा जोड़ शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम। जय जय सिया राम। माताएं जोर से अभी कीर्तन कराए तो बहुत कम आवाज में आप लोग बोली कीर्तन। एक व्यवहार है, माताएं बहनें कुछ लजाती भी हैं कि किन्हीं के पति का नाम सीताराम हो तो कीर्तन कैसे करें। हाँ, एक समस्या है, एक समस्या है। मैं एक जगह कथा कह रहा था तो एक बहन जी पूछी कि आप जो कीर्तन कराते हैं तो मेरे पति का नाम है जो आप कहते हो वही, तो मैं कैसे बोलूं बताइए। आप कहते हैं बोलो राधे, तो मेरे पति का नाम वही, तो मैं कैसे बोलूं। मैंने कहा सुनिए, पति का यदि नाम है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम है, तो इसका मतलब भगवान का नाम लेना छोड़ दें। भाव पर निर्भर है कि आप किनका नाम लेते हो। यदि आपके भीतर ये भाव है कि मैं भगवान का नाम ले रही हूं, तो आपको व्यवहार पक्ष से कोई मतलब नहीं, कोई संकोच की बात नहीं। इसलिए ये नहीं सोचना है भगवान का भजन जो है इसमें कोई व्यवहार, कोई जो है लज्जा, कोई संकोच की कोई जगह नहीं। इसलिए प्रेम से बोला करें। बोले सीताराम भगवान की जय। एक जगह एक महाराज राम कथा कह रहे, तो उन्होंने भी इसी तरह कीर्तन कराया, सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। तो एक बहन जी आगे हम बैठे थे, वो नहीं बोल रही थी, तो महाराज जी इशारा किए बराबर कथावाचक की, बहन जी आप भी बोलो। तो उन्होंने शुरू किया, पिंटुक पप्पा पिंटुक पप्पा पिंटुक पप्पा कहिए, अजाहि विधि रखे पिंटू बाप वाहि विधि रही। महाराज ने कहा भाई ये भजन तो जीवन में पहली बार सुना, कभी सुनने को मिला। महाराज ने कहा अच्छा अच्छा कथा हो जाएगी उसके बाद पूछेंगे, बैठिए आप अभी जाइएगा नहीं, इशारा किए बैठे रहे। कथा जब हो गई सब लोग चले गए तो उनको बुलाए महात्मा जी, बोले महन जी इधर है। क्या आप जो भजन गा रहे थे वो मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए थोड़ा ये बता दीजिए कि वो भजन किस बुक में है, किस भजन संग्रह में है, किस किताब में है, किस ग्रंथ में है। बहन जी बोली कि महाराज जो आप कह रहे थे वही तो मैं भी कह रही थी। तो महात्मा जी बोले कि नहीं मैं तो सीताराम सीताराम कह रहा था। तो कहे मेरे मालिक का वही नाम है, लड़का का नाम पिंटुआ है, तो पिंटू को पापा कहे तो हुआ कि नहीं हुआ सब बताइए। बोलो जय श्री राम। अभी इसमें कोई संकोच की जाए, बोलो सीताराम भगवान की जय। अरे लज्जा नहीं करने, दो काम में शर्म नहीं करना, एक भजन में और एक भोजन में। भोजन भी करो जम के और भजन भी करो जम के। भोजन भी करो खूब और भजन भी करो, है ना। भोजन से शरीर
की प्रगति होती है, उन्नति होती है। अब भजन से आत्मा की उन्नति होती है। नारद जी भजन करते चले। एक बार करतल करवीना अगावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी पहुंच गए कहाँ? नारायण के पास, क्षीर सागर। भगवान उठ करके नारद जी को गले लगाए, बैठाए, कहे महाराज बैठो। अरे बहुत दिनों पे आए, इतने दिनों तक कहाँ रह गए आप? तो इतने दिन कहीं ठहरते। देखो पुराणों में कथा आई है कि नारद जी को एक श्राप मिला हुआ है कि नारद जी एक घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते। एक घड़ी मतलब कितनी होती है? 24 मिनट। 24 मिनट का एक दंड होता है और 2.5 दंड बराबर जो है 1 घंटा होता है। तो 24 मिनट की एक घटी मतलब एक घड़ी होती है। तो 24 मिनट से ज्यादा नारद जी कहीं नहीं ठहरते थे। या कहीं कहीं ये भी आया है कि जो है 2.5 दंड मतलब बराबर 1 घटी होती है। तो 2.5 दंड से ज्यादा कहीं नारद जी नहीं ठहरते थे, कहीं नहीं ठहरते। नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि वो कहीं बैठ नहीं, मतलब कहीं एक घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। लेकिन नारद जी जब समाधि लगा लिए तो बहुत दिन ठहर गए, और जब समाधि से जागे तो भगवान के पास पहुंचे बहुत दिनों के बाद। तो भगवान ने पूछ दिया जानबूझकर। ठाकुर जी जानते थे कि महादेव ने इनको रोका है, हो सकता है हमको न सुनावे, तो चलो कुछ पूछ दें। भगवान जानबूझकर पूछ दिए कि आप इस समय आ कहां से रहे? नारद जी ने कहा कि मैं आपका भजन करते करते हिमालय चला गया और मेरी समाधि लग गई। तो भगवान पूछे समाधि के बाद क्या हुआ? कहे इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा। तो भगवान पूछे कामदेव ने आपका क्या बिगाड़ा? कहे कुछ नहीं, कामदेव को मैंने आपकी कृपा से जीत लिया। नारद जी कहते हैं कि कामदेव को मैंने अपने आपकी कृपा से जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया। ऊपर से तो कह रहा है मेरी कृपा, लेकिन भीतर से ये अनुभव कर रहा है कि कामदेव को मैंने जीता। देखिए गोस्वामी जी क्या लिखा। नारद कहीं सहित अभिमाना। नारद जी ने कहा, लेकिन अभिमान छोड़कर नहीं कहा। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे महाराज आप ही की कृपा से सब कुछ हुआ है, अब भीतर में सोचते हैं कि हम नहीं होते तो ये क्या करते, तो ये अभिमान हो गया। अभिमान की बातें बोले नारद। नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी ने अभिमान में आकर कहा कि आपकी कृपा से सब हो गया, लेकिन भीतर में नारद जी को अभिमान भरा था कि भगवान क्या करेंगे, कामदेव को तो मैंने अपने जीता, अपने बलबूते पे, अपने शक्ति। तो भगवान कहते हैं नारद जी की अहंकार को और बढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत रतिमत धीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमत धीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमत धीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमत धीरा। तुम ही की करे मनोभव पीड़ा। तुम ही की करे मनोभव पीड़ा। तुम ही की करे मनोभव पीड़ा। भगवान कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, व्रत में निपुण हो, मति के धीर हो, ज्ञानी हो, विवेकशील हो,
नारद कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? एक कामदेव तो क्या, करोड़ों कामदेव भी तेरे पास आए तो फिर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नारद जी की इतनी प्रशंसा भगवान कर दिए कि नारद जी का अहंकार जो 8 आना था वो बढ़ के 16 आना हो गया। बोलो जय श्री राम। और अहंकार को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान सोचे खूब ऊंचाई तक ले जाते हैं, एक ही बार गिर जाए। अहंकार को तोड़ना है ना। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो कि मुझको एक फोड़ा हो गया है, आपके शरीर पर कोई वर्ण हो जाता है, कोई फोड़ा हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो डॉक्टर पहले दवा देकर उसको पकाता है, तब उसकी सर्जरी करता है, ऑपरेशन। तो भगवान सोचे अभी तो अहंकार जन्मे लिया है, पौधा अंकुरित हुआ है, अभी इसको कैसे उखाड़ के फेंक दें, तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। इसलिए भगवान प्रशंसा करके नारद के अहंकार को चरम सीमा पर दे आए। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब अहंकार तोड़ेंगे तो भगवान क्या किए? नारद जी से बोले नारद ने कहा कहिए। भगवान बोले तो तुम कहीं घूमना चाहते हो? नारद ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा भ्रमण कर लूं। भगवान बोले जा सकते हो। अब नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में भगवान क्या किए? एक नगर का निर्माण, माया के द्वारा एक नगर निर्माण। उस नगर का नाम हुआ श्रीनगर और वहां के राजा का नाम था शील निधि। और शील निधि राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था विश्वमोहन। नारद जी भ्रमण करते करते राजा शील निधि के यहाँ पहुंच गए। शील निधि के दरबार में बड़ी भीड़ देखे तो राजा से पूछा नारद जी ने कि तुम्हारे दरबार में आज भीड़ क्यों है? राजा शील निधि बोले मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला। नारद जी बोले तो तुम्हारी बेटी का लाओ हस्तरेखा भाग्य रेखा मैं भी देखूं। शील निधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी को लाए नारद जी के सामने। नारद जी ने शील निधि का कि जो बेटी थी विश्वमोहिनी उसकी हस्तरेखा को देखे। उसके हाथ में क्या लिखा था? उसके हाथ में लिखा था विश्वमोहिनी के कि जो यही बरे अमर सो होई असमर भूमते ही जीतन को। जो यही बरे अमर सो होई असमर भूमते ही जीतन। जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा, उसको रणभूमि में समर भूमि में इस विश्व में ब्रह्मांड में कोई उसको जीत नहीं सकता। नारद जी को लगा अरे राम राम, अभी तक तो हम कामदेव को जीते हैं, अगर इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए। नारद जी के मन में आया अगर इस लड़की से हमारा विवाह हो जाए तो अभी तो कामदेव को जीते हैं, तब हो सकता है हम तीनों लोक जीत लेंगे और ब्रह्मा विष्णु शंकर सबसे ऊंचे हो जाएंगे, सबसे ऊंचा स्थान मेरा होगा, मैं सारे ब्रह्मांड को जीत लूंगा। ये भावना नारद जी के मन में आया। लेकिन उसमें लिखा था क्या कि जो यही बड़े वही इसका वरण करेगा, वही इसका पति होगा, जिसको दुनिया में आज तक कोई जीता नहीं है, जो अजर है अमर है, जिसको कोई जीत नहीं सका वही इसका पति होगा। और नारद जी ने उल्टा अर्थ ले लिया कि जिसको ये पति बनाएगी वो विजयी होगा। बस यहीं पे फर्क हो गया। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अहंकार जब हो जाता है ना, बढ़ जाता है, तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बंद। बुद्धि भी आपकी नहीं काम करेगी। कब? जब आपको अहंकार हो जाए।
इसलिए कभी अहंकार नहीं करना। हम लोग तो कुछ करते नहीं, करते तो सब भगवान हैं, तो फिर अहंकार क्यों करें? सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है, तो अहंकार क्यों करें? इसलिए अहंकार कभी करनी ही नहीं चाहिए। अब नारद जी के मन में आया कि इससे विवाह करें, तो नारद जी ने सोचा कि ये तो राजकुमारी है, हम तो ठहरे एक महात्मा, एक साधु, हमारे बेस पर, हमारी सुंदरता पर तो ये रीझेगी नहीं। तो चलो, तुरंत उनके दिमाग में एक बात आई कि भगवान के पास तो दिव्य स्वरूप है, दिव्य रूप है, उन्हीं की सुंदरता मांग लेंगे। अब विवाह करने के बाद फिर उनको उनका चेहरा, उनका रूप उनको लौटा दे। नारद जी के मन में यह विचार आया, तो नारद जी तुरंत चले भगवान के पास, और भगवान क्या किए, बीच ही में मिल गए। नारद जी चले भगवान के पास, तो भगवान भी दर्शन दे दिए। तुरंत नारद जी ने भगवान का आवाहन किया, भगवान प्रकट हो गए, और भगवान बोले, नारद अभी अभी तो तुम मेरे पास से गया था, तो अभी अभी फिर यहाँ क्यों आ गया? क्या बात है, यहाँ क्यों आया? अभी अभी तुरंत गया, तुरंत वापस आया, बड़ी व्याकुल हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान बोले, क्या? नारद जी बोले, कुछ कहना चाहते हैं। भगवान बोले, बोलो ना खुल के कि तुम क्या कहना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि मैं अभी जा रहा था ना, तो एक राजा का दरबार देखा, उस राजा का नाम है शील निधि। उस राजा का नाम है शील निधि, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। मैं चाहता हूं कि विश्वमोहिनी से, भगवान बोले, हो तो विश्वमोहिनी से तुम विवाह करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, आप तो जानते ही, हमारी इच्छा है कि अब हमारा भी विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। भगवान कहे, ठीक है, कोई बात, जाके विवाह करो, हमसे तुम्हारी क्या सहायता होगी सो बताओ, हम क्या मदद करें। नारद जी क्या कहते हैं ध्यान देना, नारद जी ने जो भगवान से कहा भगवान वही किए, उससे विपरीत थोड़ा भी नहीं किए। नारद जी ने भगवान से जो करने को कहा भगवान वही किए, उससे विपरीत नहीं किए, वही किए जो करना। नारद जी ने स्वयं कहा भगवान से, क्या कहा? जेहि विधि हो या नाथ हित मोरा। नारद जी ने क्या कहा? जिस प्रकार से मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, आप वही कीजिए, दूसरा कुछ। जेहि विधि हो या नाथ हित मोरा, अब बेगी सो करूं दास मैं तो। मैं आपका सेवक हूं, वही कीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए हितकर हो, मेरे लिए कल्याण। भगवान वो नहीं करते जो आप चाहते हो, भगवान वो करते जो आपके लिए चाहिए। भगवान वो नहीं करेंगे जो आप चाहोगे, भगवान वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए भगवान जो करते सब अच्छा ही करते, बुरा कुछ करते। वो कभी गलती कर नहीं सकते। परमात्मा कभी गलती नहीं करते, ईश्वर कभी गलती नहीं करते, वो जो करते हैं सब सही है। एक बार दो पढ़े लिखे लोग, एक बार दो पढ़े लिखे लोग विद्वान रिसर्च करने चला। तो रिसर्च का विषय क्या था कि भगवान ने दुनिया बनाने में, सृष्टि बनाने में कहां कहां गलती की, इसका खोज करने में। तो दोनों विद्वान, दोनों मित्र थे, दोनों अपने अपने हाथ में रजिस्टर लिए और कलम लेके चल। तो कुछ दूर गया तो देखा एक किसान भैंस दूह रहा था। कहा लिखो भगवान ने पहली गलती कर दी। कहा क्या? कहा भैंस काली या दूध सफेद, ये गलती लिखो। लिख।
लिख लिया कि भगवान ने पहली गलती की, भैंस बनाया काली या दूध बनाया सफेद। कुछ दूर गया तो एक आदमी के घर के ऊपर देखा बड़े बड़े कदुआ फले हुए और उसकी डंठल बड़ी पतली पतली है। कहा लिखो भगवान ने दूसरी गलती भी कर दी, डंठल इतनी पतली और फल इतना बड़ा, ये गलती है, लिखो। लिख लिख। कुछ दूर गया तो एक कदम का पेड़ देखा बड़ा विशाल, उसमें फल इतने बड़े बड़े। कहा तीसरी गलती लिखो, वृक्ष विशाल अब फल छोटा, ये फल उसमें लगना चाहिए और वो फल इसमें लगना चाहिए। ये भगवान ने उल्टा कर दिया। बस ऐसा बोल रहा था और कदम की ओर देख रहा था, तब तक एक कदम टूट के उसके नाक पर गिर गया। उसने अपनी नाक पकड़ी और दूसरे साथी से कहा लिख दो भगवान सब सही करते हैं, गलत कुछ नहीं। कहा क्यों? कहा अगर वो कदुआ वाला फल इसमें होता तो आज नाक बची तो बची, मुंहे का नक्शा बदल गया। इसलिए लिख दो कि भगवान सब सही करते, कुछ गलत नहीं करते। तो भगवान नारद जी के साथ कोई गलती नहीं की। नारद जी को लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन भगवान नारद जी के साथ गलत नहीं किए। नारद जी के साथ वही किए जो होना चाहिए। नारद जी ने क्या कहा? बेगी सो करहूं दास मैं तो भगवान वचन दिए, जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, असोई हम करब नयान कछु, बचन न मृखा हमार। हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। नारद जी से भगवान बोले अब बोलो क्या कहना चाहते। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं, कुछ समय के लिए आप अपना मुंह हमको दे देते रूप, हम विवाह कर लेते, शादी कर लेते, अब फिर आपका रूप आपको वापस कर। भगवान कहे देखो इसकी बुद्धि खराब हो गई। कोई किसी से जूता मांग ले, कोई किसी से धोती मांग ले, कोई किसी से कुर्ता मांग ले कि शादी करने जा रहे हैं, तो ये सब चलेगा। लेकिन कोई किसी से कहे कि आप अपना मुंह दे दो, कोई दुल्हा जाए शादी करने और वो किसी से कहे भाई तुम अपना मुंह हमको दे दो और शादी करके आएंगे तो फिर तुम्हारा मुंह तुमको लौटा दे, ये कभी हुआ है दुनिया में? कभी नहीं हुआ है। तो जो कभी हुआ नहीं उसकी कल्पना नारद कर। अरे भाई गांव घर में बहुत सारे लोग के पास गरीबी होती थी तो वो किसी से कपड़े मांग लेते थे, जूते मांग लेते थे, चप्पल मांग लेते थे, लेकिन कोई किसी से मुंह थोड़ी मांगा आज तक। नारद जी ने भगवान से कहा आप अपना रूप दे दीजिए हम। भगवान कहे ठीक है चिंता मत। भगवान क्या किए? शरीर दे दिए राजा का, खूब सुंदर शरीर दिए, राजा वाला शरीर दिए, मनुष्य वाला शरीर, और ये मुंह दे दिए बंदर का, मुंह दे दिए बंदर का और शरीर दे दिए मनुष्य राजा। अब नारद जी को नहीं पता था कि हमारा मुंह बंदर वाला। नारद जी वो बानर वाला मुंह लेकर के सभा में चले, सबसे सुंदर कुर्सी पर जाके आसन पे जाकर के बैठ गए। शिव के गण जो थे ब्राह्मण के रूप में बगल में बैठे हुए थे, वो तो जान गए कि ये तो बानर वाला रूप लेके आया। वो सब हंसी भी करते थे, लेकिन फिर भी नारद जी के समझ में नहीं आ रहा था। जब विश्वमोहिनी का विवाह, मतलब विश्वमोहिनी को लेकर भगवान चले गए, स्वयं भगवान नारायण, वो तो असली नगर था नहीं, वो तो सब माया का नगर था। भगवान जब विश्वमोहिनी को लेके चले गए तब नारद जी ने उस गण से पूछा, ब्राह्मणों से, कि विश्वमोहिनी आई क्यों नहीं, हमें माला पहनाई क्यों नहीं। शिवगण बोले कि ये बताइए आप, कोई जब शादी करने चलता है, विवाह करने जाता है, तो एक बार दर्पण में अपना चेहरा देख ले।
कम से कम आप जब महाराज विवाह करने के उद्देश्य से आए तो आपको तो अपना चेहरा देख लेना चाहिए ना। नारद जी ने कहा क्यों, हम सुंदर नहीं है क्या? शिवगण बोले सुंदर कितने हो तो देखोगे तब पता चलेगा, हमारे कहने से थोड़ी पता चलेगा, जाओ जाओ। अब नारद जी गए, वहां कोई दर्पण तो था नहीं, तो जल में जाकर के अपना रूप देखे। तो जल में जाके अपना रूप देखे तो उनको दिखाई दिया शरीर मनुष्य का और मुंह बंदर का। इतना गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया नारद जी। मैंने एक दिन बताया था, आज भी बता देता हूं। क्रोध किसी को कब आता है? जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तभी क्रोध होता है। पति पत्नी पर क्रोध क्यों करता है? उसकी इच्छा अगर पत्नी नहीं मानी, उसका आदेश, तो क्रोध आता है। पत्नी को पति पर क्रोध क्यों आता है? क्योंकि पत्नी की बात पति नहीं मानता तो क्रोध आता है। इच्छा जब ही करोगे उसकी पूर्ति नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। इसलिए मैं कहता हूं इच्छा ही कम करो। इच्छा जितनी कम करोगे क्रोध उतना कम। ये मत रखो कि वो ऐसा करे ना, इच्छा नहीं रखो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। गीता में कहा गया कामात क्रोधो भी जायते। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए काम पर नियंत्रण पालो, क्रोध पर नियंत्रण हो जाए निश्चित रूप। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध होता है। इसलिए नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी तुरंत शाप दे दिए शिव के गण को कि तुमने हमें देखकर हंसा है तो जा तुम दोनों राक्षस की योनि में चला जा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हमें हंसे सो लेहु फल बहुर हंसे मुनि को। फिर दोबारा तुम किसी को देखकर नहीं हंसोगे महात्मा को। शिवगण को शाप मिल गया। नारद जी वहां से क्रोध में चले भगवान विष्णु को श्राप दे। भगवान बीच में ही मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। नारद जी गुस्से में जो चले तो रास्ते में ही भगवान दर्शन दे दिए। और भगवान अकेले नहीं थे, भगवान के साथ में लक्ष्मी थी, रमा, और वही राजकुमारी थी जिसको नारद जी पसंद किए थे शादी करके। नारद जी को लगा कि ये तो भयंकर धोखा किया मेरे साथ। लड़की देखा मैं, पसंद किया मैं, शादी करना चाह रहा था मैं, और मुझे हटा के और यही शादी कर गया। अब उस राजकुमारी को देख के नारद जी का और गुस्सा बढ़ गया। ये तो भयंकर धोखा किया। नारद जी ने कहा यदि तुम्हें शादी करनी थी तो मुझे रोक देता। मुझे क्यों कहा कि मैं सुंदर रूप दे रहा हूं और मेरी शादी होने नहीं दिया, स्वयं शादी कर। नारद जी गुस्से में थर थर कांप रहे। अब भगवान को उलाहना देने लगे। देखो नारद क्या है? सेवक। भगवान क्या है? स्वामी। इस घटना से कुछ क्षण पहले नारद जी को कोई कहता है भगवान कैसे हैं तो क्या कहते? बाप रे, भगवान गुणों से संपन्न हैं, त्रिगुणातीत हैं, महाप्रभु हैं,
लेकिन जब घटना घट गई तो नारद जी के हृदय में क्रोध आ गया, तो घृणा उत्पन्न हो गई। तो भगवान में अब गुण नहीं दिखने लगा, अब अवगुण दिखने लगा। ये दर्शन शास्त्र कहता है संसार में सभी अच्छे हैं, सभी बुरे हैं। अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं होता, अच्छा बुरा हमारा मन होता है, जिसको हम प्रेम से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से जिसको देखते हैं, जिसके ऊपर हमारी आस्था हो जाती है, वो व्यक्ति अगर गुणहीन है तो उसका गुण गुणहीनता नहीं दिखाई देती, उसका अवगुण नहीं दिखता है, उसकी विशेषता, उसका गुण दिखता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति से हमें घृणा हो जाती है तो वो व्यक्ति गुणवान भी है तो उसका गुण नहीं दिखता, उसका अवगुण दिखता। लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें गुण अवगुण न हो। हर व्यक्ति में गुण भी है और हर व्यक्ति में अवगुण भी। नारद जी क्या कहते हैं भगवान कि परम स्वतंत्र न सिर पर को है भी। सुनो सुनो, तुम परम स्वतंत्र हो, जो तुम्हारे मन में आता है वही कर बैठे। तुमको कोई रोकने वाला तो है नहीं, कोई पूछने वाला तो है नहीं। मथत सिंधु रुद्र ही बोराए, मथत सिंधु रुद्र ही बोराए, सुरन प्रेरी विष पान कराए, सुरन प्रेरी विष पान कराए, मथत सिंधु रुद्र ही बोराए, मथत सिंधु रुद्र। भले भवन तुम मायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। भले भवन तुम मायन दीना, भले भवन तुम्हें बायन दीना, भले भवन तुम्हें बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना, पावोगे फल आपन कीना, पावोगे फल आपन दीना, पावोगे फल आपन दीना। बड़ी सुंदर बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। नारद जी ने क्या कहा भगवान से? कहा भले भवन तुम बायन दीना, भले भवन तुम बायन दीना। तुमने अच्छे घर में बैना दिया। बैना समझते हैं ना? हाँ। शादी करके जब कोई लड़का आता है घर तो क्या देते हैं? बैना। बैना समझ रहे हैं? पूरी पकवान मिठाई जो आता है आस पड़ोस में लोग बांटते हैं कि हमारे लड़के की शादी हुई है, ये बैना लीजिए। बैना देते हैं ना? तो नारद जी कहते हैं भगवान से कि तुमने जो शादी की सो किसी को तो बैना नहीं दिया, बैना तो हमको दिया। तो हमको जो बैना दिया तो हम तो अब शादी कर नहीं पाए, हमारी तो शादी हुई नहीं। तो शादी होती तब ना हम भी बैना देते, लेकिन बिना शादी ही तुमको हम बैना दे रहे हैं। ऐसा बैना देंगे कि जीवन भर याद रखो। भले भवन तुम मायन दीन्हा, पावोगे फल आपन की। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। नारद जी ने 3 श्राप दिया भगवान को, 3 श्राप। कहा पहला श्राप तुमको ये देते हैं कि बन चेहु मोहि जबन धरि देहा, असोई तन धरहु साप मम एहा। जो शरीर तुमने हमको दिया साधारण राजा का, मनुष्य का, हम तुझे साप देते हैं विष्णु, वही शरीर तुमको मनुष्य का धारण करना होगा।
अकपियाकृत तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। मैंने तुमसे तुम्हारा चेहरा मांगा था, बानर वाला नहीं मांगा था, तुमने हमें बानर बना दिया। क्या जो ये सबसे नीच जात जीव है, बानर बना दिया, कुरूप बना दिया। तो हम तुझे साफ देते हैं, वही बानर एक दिन तेरी मदद करेगा, सहायता। और तीसरा श्राप बोले दे रहे हैं तुमको, मैं आज बड़ा दुखी हो रहा हूं, शादी नहीं हुई। पत्नी के बिना क्या दुख होता है वो हम जानते हैं। भगवान मन ही मन सोचे शादी भी नहीं हुई तो जानते कैसे हैं पत्नी के बिना क्या दुख होता है। नारद जी कहते हैं कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जैसे तुमने मुझे दुखी किया, मेरा विवाह नहीं होने दिया, नारी के विरह में मैं दुख पा रहा हूं, उसी तरह तुम भी एक दिन मनुष्य बनकर धरती पर आओगे और नारी का वियोग तुमको सहना पड़ेगा। इतना कह के नारद जी मौन हो गए, भगवान की माया दूर हो गई। नारद जी देखे न रमा है न राजकुमारी है। तब नारद जी का ज्ञान लौटा, तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो हरि को साप दे दिया, ये तो अनर्थ हो गया। तब उनको अपनी गलती का आभास हुआ, भान हुआ, और तब वो भगवान के चरणों पे गिर पड़े, त्राहिमाम करके, और बोले प्रभु मृखा हो मम साप कृपाला, मृखा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मृखा हो मम साप कृपाला, मृखा हो मम साप कृपाला। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरी बात मिथ्या हो, मैंने जो आपको कहा वो सब झूठा हो जाए, एक भी साप सत्य न हो। भगवान कहे क्यों? नारद जी कहे मैंने जो आपको कहा वो व्यर्थ हो जाए। नारद जी से भगवान बोले फिर भी तुमको अहंकार है, तुमने कुछ कहा ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, वही हुआ जो मैं चाह रहा था और वही कहा जो मैं सोचा, तुमने कुछ नहीं किया। मम इच्छा, ये मेरी इच्छा से हुई, तुम्हारी इच्छा से तो नहीं। मम इच्छा कह दीन दया, बोलो सीताराम भगवान की जय। भगवान बोले नारद जी से कि तुमको याद है जब तुमने महादेव को कहा कि मैं कामदेव को जीत लिया, तो महादेव तुमको समझाए थे? नारद जी ने कहा हाँ समझाए थे। क्या उनकी बात क्यों नहीं माना? नारद जी ने कहा मुझे लगा कि महादेव मुझे गलत रास्ता बता रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। भगवान बोले उसी का परिणाम। नारद जी ने कहा अब ये बताइए कि मेरे हृदय को शांति कैसे मिलेगी? तो महादेव बोले, भगवान नारायण बोले अब फिर से तुमको शिव का नाम जपना होगा, अब फिर से शिव की शरण में जाना होगा। जब तक शिव का नाम नहीं जपोगे तेरे हृदय को शांति। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। जापे कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, जापे कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। बोलो सीताराम भगवान के जय। नारद जी बोले
मेरे हृदय को शांति कैसे मिलेगी? भगवान नारायण बोले जाकर के शिव जी का फिर से 100 नाम जपो। शिव जी का एक स्तोत्र है जिसका नाम है सतनाम स्तोत्र। ये स्तोत्र शिव पुराण में आया है। शिव पुराण में ही स्तोत्र की चर्चा है, इसका उल्लेख है। यह स्तोत्र शिव पुराण में ही है, सतनाम स्तोत्र, जिसमें शिव जी के 100 नाम हैं। उस स्तोत्र का पाठ करो, तुम्हारे हृदय को शांति। क्योंकि जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते उस पर हमारी भी कृपा नहीं होती है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक गांव में एक महिला थी, तो उसने एक साधु को निमंत्रण दिया कि महाराज मेरे घर भोजन पर आइएगा। महात्मा जी बोले हाँ आएंगे, चलो आएंगे, चलो। लेकिन क्या सब खिलाओगी? वो बूढ़ी मैया बोली महात्मा जी से आप जो खाइएगा वो खिला। तो महात्मा जी बोले हमारा विचार है कि 56 प्रकार का व्यंजन हम खाते हैं। तो बूढ़ी माता बोले ठीक है, 56 प्रकार का व्यंजन हम बनाते। महात्मा जी को निमंत्रण पड़ गया। महात्मा जी 12 बजे दिन में 11-12 बजे पहुंचे। बूढ़ी मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाई, चावल दाल सब तैयार की। अब पत्ता लगा दी और सब सामग्री परोसने लगी। महात्मा जी के सामने में 56 प्रकार का व्यंजन रख दी। थोड़ा तेजी के कारण बूढ़ी माता पापड़ देना भूल गई। एक थाली में पापड़ रखा था दूर में। महात्मा जी पापड़ देख रहे हैं, उनका ध्यान पापड़े पर था। 56 प्रकार का व्यंजन है, वो कोई बात नहीं, लेकिन पापड़ नहीं छोड़ना चाह रहा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है 1 करोड़ उसे दे दो, लेकिन अगर 1 पैसे की चीज छूट रही है तो उसको वो लेके छोड़ेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा। ये मनुष्य का स्वभाव। तो वो पापड़ छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब बूढ़ी माता बैठ गई बगल में, 56 प्रकार का व्यंजन दे के बोली महाराज जल्दी पाइए, देर हो रही है, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अब महात्मा जी पाना चाहते थे, लेकिन ध्यान उनका पापड़ पर चला जाता कि बिना पापड़ के हम कैसे खाएं। अब बूढ़ी मैया को कैसे बोलें कि हमारा पापड़ दे दो, तो ये कहेंगे कि बड़ा पेटू महात्मा है, पापड़ के लिए इतनी चिंता कर रहा है। अब महात्मा जी की इज्जत का सवाल था, अब पापड़ भी छोड़ना नहीं चाहते। बूढ़ी मैया बोली महाराज क्या देरी है, सब कुछ परोस दिए, अब पाइए ना। महात्मा जी ने कहा क्या कहें माता जी, हमको बड़ी चिंता हो रही। कहे किस बात की? कहे जिस रास्ते से हम आ रहे थे ना, आज तो बच गए बाल बाल। उस रास्ते में हमको एक बहुत बड़ा सांप दिखलाई दिया, अजगर। बूढ़ी माता बोली अजगर मिला आपको? कहे हाँ। कहे कितना? हाँ लंबा था। तो महात्मा जी ने कहा कितना लंबा था सो बता देते हैं। हम जहां बैठे हैं यहां से लेके जहां पापड़ रखा है वहां तक इतना बड़ा लंबा था। बोलो जय सिया। बूढ़ी माता का ध्यान गया पापड़ पर। कह रहे महात्मा जी रुकिए रुकिए। कह क्या? कह पापड़ देना मैं भूल गई। महात्मा जी ने कहा इसलिए तो हमको अजगर बनाना पड़ा, जल्दी पापड़ लाओ पावे। बोलो जय सिया राम। इतना कहते हैं कि प्रेम से बोलो, भजन करो। कथा का उद्देश्य है भजन करना। कथा का उद्देश्य है आप भगवान से जुड़ो। कथा का उद्देश्य है आपका विचार बदले। कथा सुनकर जीवन में उतारें और प्रेम से, प्रसन्नता से जीवन जीने की कला सीखें। एक बार अगर प्रेम से राम कथा जीवन में उतार लेंगे, राम कथा का जीवन में गहराई से अध्ययन कर लेंगे, तो जो पति हैं वो अगर राम कथा जान लें तो उनको पत्नी से कभी विवाद नहीं होगा।
पत्नी अगर जान लेगी राम के चरित्र को तो सीता के चरित्र को, तो उनको कभी पति से विवाद नहीं होगा। भाई अगर जान ले भरत के चरित्र को और राम के चरित्र को तो कभी भाई में विवाद नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति राम कथा में अयोध्या के प्रजा और राम का संबंध केवल जान ले तो उसे कभी समाज में किसी से झगड़ा नहीं होगा। राम कथा हमें जीना सिखाती है, कैसे जियो ये सीखो। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। नारद जी से बोले, भगवान की जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते उस पर तो मैं भी कृपा नहीं करता, इसलिए जाकर के शिव जी का 100 नाम जप जाओ। तब नारद जी शिव जी का नाम जपते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। शिव के गण जो थे ब्राह्मण बने हुए, जिनको साप दिया था नारद जी ने, वो रास्ते में नारद जी को मिले। बोले महाराज मेरी क्या गति होगी? नारद जी बोले तुम दोनों भाई असुर बन के जन्म लोगे, एक का नाम रावण होगा, दूसरे का नाम कुंभकर्ण होगा। तो बोला फिर उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले जब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर में अवतार लेंगे, रामा अवतार उनका होगा, तब तुम दोनों का उद्धार होगा। तो एक कल्प यही लगी अवतारा, नारद साप दीन कवा। नारद जी के साप से महादेव कहते हैं जगदम्बा पार्वती से एक कल्प में राम जी का अवतार। ये 3 कल्प हो गए, चौथा कल्प क्या है? चौथा हेतु क्या है? कहे मनु सतरूप।